एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 5 लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है। पहला बंदा बोलता है, मेरा नाम मेलमंड कार्ल है, मैं एक मर्सनरी का काम करता हूँ। दूसरा बंदा अपना नाम लाइल बताता है, जो एडोला नाम की एक जगह पर काम करता है और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद हमें एक काफ़ी मोटा आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक स्वीट शॉप का मालिक हुआ करता था, जो कि इसे देखकर साफ पता चल रहा है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम जेना होता है। वो बताती है कि वो एक फॉरेस्ट में रहा करती थी। और फाइनली हमें अपना मेन कैरेक्टर, जिसका नाम आइजल्ट हान होता है, दिखाया जाता है। वो बताता है कि वो एक फार्मर है और उसे भी कोई आइडिया नहीं है कि वो सब कहाँ पर हैं। इसके बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर टोटल 11 लोग होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी घबराते हुए कहता है, कहीं हमें यहाँ किसी मेज ने एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो समन नहीं किया। जिस पर कार्ल चिढ़ते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो। वहीं लाइल सोच रहा होता है कि यहाँ पर सारे लोग टाउनिया से हैं, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तभी यहाँ एक छोटी सी फेरी की एंट्री होती है। गाइस, ये फेरी दिखने में काफ़ी क्यूट है, पर आपको इसके बारे में आगे पता चलेगा। वो फेरी बोलती है, तुम सब अपनी बकवास बंद करो, मास्टर ने स्पेस टाइम क्रैक ओपन कर दिया है। इस फेरी का नाम हमें आइजल बताया जाता है, जो कि इस जगह को मैनेज करती है। कार्ल उसे देखकर पूछता है कि क्या तुम ही हमें यहाँ पर लाई हो, जिस पर आइजल उसे अपना काम करने के लिए बोलती है। जिस पर कार्ल काफ़ी गुस्से में कहता है कि एक तो तुम हमें यहाँ किडनैप करके लाई हो, ऊपर से हमें जवाब भी नहीं दे रही। तुम जैसे उसे इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं मुझे अच्छी तरह से आता है। आइजल उसे वार्न करती है कि उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसका उसे बाद में अफसोस हो, लेकिन कार्ल फिर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी आइजल की हंसी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और वो बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। और तुरंत ही कार्ल का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। और तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, कार्ल गॉडेस की गोद में वापस जा चुका है। उसकी फाइटिंग स्पिरिट को हमेशा याद रखा जाएगा। ये सीन देखकर बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद हमें आइडल का फेस दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और वो बोलती है, अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाया तो तुरंत मार दिए जाओगे। इस सीन को देखने के बाद बाकी लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसमें बताया जाता है कि 5 लोगों की पार्टी फॉर्म हो चुकी है। तो देखकर आइजल काफ़ी खुश होती हुए कहती है, लगता है मास्टर ने फाइनली शुरुआत कर दी है, सब लोग तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो चिल्लाकर कहती है, स्पेस टाइम क्रैक ओपन कर दो। जिसके बाद उसके पीछे की वॉल बीच में से क्रैक होने लगती है और वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। जिसके बाद पार्टी के 5 मेंबर्स को बुलाया जाता है, जो कि काफ़ी डरे हुए होते हैं। लेकिन आइजल उन्हें धमकाते हुए कहती है कि अगर तुम लोग भी उस इंसान की तरह मरना नहीं चाहते तो चुपचाप इस गेट के अंदर जाओ। तभी एक आवाज़ आती है जो बोलती है, रुको। और ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर हान की होती है। जिसे देखकर आइजल चिढ़ते हुए बोलती है, तुम फिर से, अब क्या हुआ? हान उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें भी टावर क्लाइंब करना है ना? तो हमें हमारे लिए वेपन चूज़ करने दो। हम सभी 1 स्टार हीरोज़ हैं और हमारे पास कोई वेपन भी नहीं है। तुम इस मिशन पर एक सुसाइड स्क्वाड तो नहीं भेजना चाहोगी, है ना? हमारे एक प्रीशियस 2 स्टार हीरो को अभी-अभी मार दिया गया है। तुम्हें कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। यहाँ पर जेना हान को बात करते हुए देखकर सोचती है, फिर से टावर, ये सब आखिर चल क्या रहा है? हमें तभी एक स्क्रीन विंडो शो हो रही है, जिसमें कार्ल की स्टेटस विंडो शो हो रही है, जो एक 2 स्टार हीरो था। आइजल हान को बताती है कि बात तो तुम्हारी सही है। तभी आइजल मास्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मास्टर, हमें हीरोज़ को वेपन देने चाहिए। यहाँ पर आप सभी के मन में काफ़ी डाउट्स आ रहे होंगे कि ये लोग कहाँ हैं और ये मास्टर कौन है, तो इसका जवाब हमें आगे जाकर मिलेगा। यहाँ पर सभी लोगों को उनके लिए वेपन्स मिल जाते हैं। तभी लाइल हान से पूछता है, क्या तुम यहाँ के बारे में कुछ जानते हो? जिस पर हान बोलता है कि मैं भी यहाँ ज़्यादा टाइम से नहीं हूँ, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर तुम लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो मारे जाओगे। बेहतर यही है कि तुम सभी अपने लिए वेपन्स लेकर बैटल के लिए तैयार हो जाओ। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, बैटल का मतलब यहाँ लड़ाई से है। सारे लोग हाँ हड़बड़ाते हुए कहते हैं, बैटल? किस तरह की बैटल? उनमें से एक बंदा बोलता है, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में लड़ाई नहीं की। लेकिन आखिरकार वो लोग अपने लिए वेपन्स ले लेते हैं। लेकिन जब वो लोग पोर्टल की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ से कार्ल का शरीर गायब होता है। जिस पर एक बंदा बोलता है कि क्या ये किसी तरह का मैजिक है? लेकिन आइजल उसे चुपचाप अंदर जाने को कहती है और उन सभी को ना चाहते हुए भी उसकी बात मानकर पोर्टल के अंदर एंटर करना पड़ता है। ये सब चल ही रहा होता है कि इधर जेना और हान को दिखाया जाता है। हान एक शील्ड को पकड़ कर खड़ा होता है। तभी जेना उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है? हमें वेपन्स क्यों चाहिए? जिसके जवाब में हान केवल उसे फाइट करते हुए अपने एनिमीज़ को मारने को कहता है। तभी जो लोग अंदर गए थे उनमें से एक के मरने की नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर हान चौंक जाता है। जेना हान से पूछती है, क्या हुआ? हमें पता चलता है कि इन नोटिफिकेशंस को केवल हान और आइजल ही देख सकते हैं, बाकी प्लेयर्स नहीं।
और इसके बाद बाकी सारे प्लेयर्स का भी वही हाल होता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि पार्टी 1 के सारे प्लेयर्स मारे जा चुके हैं और आप फेल हो गए हैं। जिस पर हान सोचता है इतनी जल्दी, और यहाँ आइजल बहुत ही गंदा सा चेहरा बनाते हुए उन प्लेयर्स को गालियाँ दे रही होती है कि कैसे वो लोग पहले फ्लोर का सामना भी नहीं कर पाए। इसके बाद अगली पार्टी फॉर्म होती है जिसके अंदर हान और जेना भी होते हैं। हान कहता है अब हमारी बारी है। आइजल बोलती है जो भी लोग बचे हैं आगे आओ। तभी पार्टी का बुढ़ा आइजल को कहता है मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। आर्थराइटिस घुटने की एक बीमारी होती है। जेना उस बुढ़े को घूरते हुए कहती है लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक तरह से चल पा रहे हो। आइजल उस पर चिढ़ते हुए उसे जाने को कहती है लेकिन वो बुढ़ा फिर भी नहीं मानता, तो जेना उसे पीछे से पकड़कर अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने लगती है। वो सभी लोग फाइनली पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं जहाँ पर वो लोग एक टेंपल जैसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ की एक वॉल पर एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिस पर करंट चैलेंज फ्लोर 1 दिखाया जाता है। हान चिल्लाकर सभी को कहता है सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग अब एंटर करने वाले हैं। और तभी एक तेज़ लाइट आती है और वो लोग एक बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट कर दिए जाते हैं। तभी उन चारों लोगों को गॉब्लिन्स घेर लेते हैं। लोगों को सामने की तरफ से काफ़ी सारे गॉब्लिन्स आते हुए दिखाई देते हैं। इन पांचों को तो सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें इन सारे गॉब्लिन्स को मारना है और सर्वाइव करना है, यही तुम्हारा मिशन है। हान कहता है मैंने बोला था ना, अगर फाइट नहीं की तो मारे जाओगे, हम सभी को मिलकर फाइट। हान इतना कह ही रहा होता है कि तभी जेना को छोड़कर बाकी 3 लोग अपने अपने वेपन्स छोड़कर भागना चालू कर देते हैं, जिस पर हान का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फनी होता है। जेना गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है बुढ़े तुझे तो आर्थराइटिस था ना, जिस पर बुढ़ा भागते हुए बोलता है कि मैं अब ठीक हो गया। और ये सीन काफ़ी फ़नी था। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि डरने के कारण जेना और बाकी 3 लोगों के सारे स्टैट 30% से कम किए जाते हैं। तभी वो 3 लोग जो भाग रहे थे एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाते हैं, जिसे देखकर जेना भी काफ़ी चौंक जाती है। वो बुढ़ा उस दीवार पर मारते हुए चिल्ला रहा होता है कि इसे यहाँ से हटाओ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी जेना सीरियस होते हुए बोलती है हान अगर हम इन सारे गॉब्लिन्स को मार देते हैं तो क्या हम बाहर निकल सकते हैं। जिस पर हान जेना से पूछता है कि क्या तुमने कभी वो चलाया है, जिस पर जेना जवाब देते हुए कहती है कि मेरे पापा एक हंटर थे। हान उसे कहता है मैं इन पर सामने से अटैक करूंगा और तुम पीछे से इन पर एरोस चलाना, जिस पर जेना हाँ में सर हिलाती है। जेना हान से उन लोगों के बारे में पूछती है जो कि पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हान उन्हें इग्नोर करने को कहता है और बोलता है वो लोग किसी भी काम नहीं आएंगे। तभी गॉब्लिन्स उन पर अटैक कर देते हैं। तभी हमें हान के थॉट्स दिखाए जाते हैं जो बता रहा होता है कि सच बताऊं तो मैंने आज तक कभी न स्वॉर्ड चलाई है और ना ही शील्ड यूज़ की है। तभी उस पर 2 गॉब्लिन्स अटैक कर देते हैं। मेरा नाम आइजल हान है पर मेरा रियल नाम हान सेओजिन है। लगता है मैं किसी तरह इस गेम में आ चुका हूँ जो पूरी तरह किस्मत पे डिपेंड करता है। तभी सारे गॉब्लिन्स हान पर अटैक कर देते हैं, जैसे हान अपनी शील्ड से ब्लॉक करता है और उसके पीछे से जेना एरो शूट कर रही होती है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।